तो इजराइल पर ईरान का हमला और पेंटागन का बयान भी सामने आया है। ईरान का हमला विनाशकारी है, ये कहा गया है पेंटागन की तरफ से, और अप्रैल से दुगना बड़ा हमला है। ये पिछली बार से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। हालांकि ईरानी हमले से मिडिल ईस्ट में टेंशन जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, संघर्ष का ये विस्तार होगा क्या, बड़ा सवाल इस वक्त का यही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने वाली ये घटना बताई जा रही है और ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा, ये बात भी कही गई। बिल्कुल, ये एक तरीके से चेतावनी भी है। पूर्णिमा जी, एक सवाल तो यहां पर यह भी है कि इस पूरे मामले में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो क्या ये दो देशों की लड़ाई आप देख पाती है? मतलब ईरान इजराइल की वाकई में ये लड़ाई है फिर, या फिर इसका डायमेंशन, इसका एक्सटेंशन कुछ और है? Thank you. I think this is a very critical question. This is not Iran versus Israel war. This is an ideological war. जैसे मैंने पहले कहा है, इजराइल की जगह इतनी छोटी है, इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक ब्रदरहुड जो है, मुस्लिम ब्रदरहुड, उनको वो जगह देने के लिए मंजूर नहीं थे उनके, और डे वन से उनको एलिमिनेट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है फ्रॉम डे वन, आज भी वही है। और ये सिर्फ इजराइल और ईरान की मसला नहीं है, ये इंडिया और कश्मीर की प्रॉब्लम है। ये दुनिया में सारी जगह में यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यूके में भी अभी शुरू हो चुका है, अमेरिका में भी शुरू होने की। लेकिन ये संघर्ष आगे क्या मोड़ लेगा, क्या हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि अरब के, मैं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 6 अरब देशों में जिस तरीके से बेस हैं वो भी टारगेट पर आ चुके हैं। क्या अब सीधे तौर पर यह मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए अमेरिका बीइंग द स्ट्रैटेजिकल पार्टनर ऑफ इजराइल, क्या वो सीधे तौर पर अब इस युद्ध में शामिल है? Definitely in a way America is involved. इजराइल की एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, अमेरिका नहीं होता तो, और उनको सपोर्ट नहीं करते तो, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, इजराइल की सपोर्ट इज नॉट जस्ट स्ट्रेटेजिक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ जूज का जो जगह है, वो मिडिल ईस्ट में उनका they have interest in terms of oil as well. So base is not a new aspect for America at this point of time. But पहले से ही कहा जा रहा है कि अमेरिका को जो जैसे ईरान और इस्लामिक ब्रदरहुड एंटी अमेरिकन एक सेंटिमेंट बनाया रखा हुआ है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। तो ये सवाल मैंने मैम आपसे इसलिए भी किया क्योंकि मध्य पूर्व के तनाव के बीच अमेरिका ने जो थोड़े दिन अभी बड़ा फैसला लिया, उसके बारे में खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मध्य पूर्व में ही एयर डिफेंस में इजाफा अमेरिका करेगा, ये खबर इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा के मद्देनजर पेंटागन की तरफ से लिया गया ये फैसला क्या है, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने। लेकिन आज के इस हालात को देखते हुए रवि, ये जानना और समझना जरूरी है कि मध्य पूर्व का ये तनाव आगे क्या मोड़ लेगा और इस लिहाज से अमेरिका इस वक्त क्या बड़े फैसले ले रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, डिफेंस में इजाफा होगा और सुरक्षा के मद्देनजर पेंटागन ने ये निर्णय लिया है, ये फैसला लिया है। यानी कि साफ दिख रहा है कि पेंटागन की आने वाले समय में, यानी अमेरिका के रक्षा विभाग के आने वाले समय में भूमिका और तेजी से बढ़ने वाली है मध्य पूर्व में। जिस तरह से ये तनाव अब चरम पर जाता नजर आ रहा है, जिस तरीके से ईरान और इजराइल खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका भी खुलकर इस वॉर ग्राउंड में उतर जाएगा।